सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी बैंक के अंदर मैं बता देता हूँ, ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है यहाँ से मार्केट उठाएगा भी। और जो आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। और यहाँ पे जो मतलब ये दिख रहा है कि सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया हुआ है, तो इतना मान के चलो कि मार्केट आपको गुमराह कर रहा है। ठीक है, मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देता हूँ कि ये जो लोग समझ रहा है, इसको मैं ये जो सपोर्ट समझ रहा है, तो मार्केट जो इसको ऊपर लेके जाएगा भी, कम से कम मेरे हिसाब से 29,400 के आसपास लेके जाएगा। इतना तक तो लेके जाएगा ताकि आपको भरोसा हो जाए कि मार्केट अप ट्रेंड है। उसके बाद इसको गिरा के 36,000 ये बॉटम रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मार्केट क्या करता है, मार्केट का सुनो। तो ये 36,000 तक मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि आएगा, और 36,000 के बाद ही अप ट्रेंड होगा, उसके पहले अप ट्रेंड नहीं होगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ से मार्केट उठाने की कोशिश करेगा ताकि आप लोग बाय करके फंस जाए। और जब आप बाय करोगे तो मार्केट ले जाएगा नीचे, और जब आप लोग निकल जाओगे कि नहीं मार्केट है जो अप ट्रेंड नहीं डाउन ट्रेंड है, गिरेगा पूरा, तो वो मार्केट ले जाएगा ऊपर। लेकिन निफ्टी बैंक में देखते हुए काम करना है। यहाँ पे 36,000 आएगा तभी कि अप ट्रेंड होगा कि नहीं। निफ्टी 50 अप ट्रेंड है, निफ्टी बैंक का देखना है कि अप ट्रेंड है कि नहीं वो 36,000 आने के बाद। तो आप यही समझना कि यहाँ पे आपको ऐसा यहाँ पे उठाएगा मेरे हिसाब से। एक सप्ताह के अंदर ये सप्ताह वॉलेटाइल है, मंथली एक्सपायरी है, तो इसमें मेरे हिसाब से ये ऊपर ही जाके क्लोजिंग देने का प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है। और उस वजह से निफ्टी 50 भी ऊपर नीचे करते हुए वॉलेटाइल दिखेगा। तो ये आप बाय भी करोगे तो ये बहुत वॉलेटाइल तरीके से ऊपर जाएगा, और 29,400 इतना तक मेरे हिसाब से जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। और फिर उसके बाद ये गिरेगा ही गिरेगा, कम से कम 36,000 आएगा तभी जाके ये अप ट्रेंड होगा। क्योंकि जब आप बाय करोगे तो वो दिखाएगा आपको, ताकि आप जो अच्छे से माल डाल लो और आपको लगे कि और ऊपर जाएगा मार्केट, लालच दिलाएगा। और जैसे आप बाय करोगे तो गिरा देगा, और गिरा के सब लोग स्टॉप लॉस हिट करके सब लोग निकल जाएगा। तो वो जितना भी जो निकला है यहीं पे सारा माल उठा लेगा वो, और फिर अप ट्रेंड कर देगा। फिर यहाँ हाई भी तोड़ सकता है, लेकिन 36,000 पे कन्फर्मेशन मिलना चाहिए अप ट्रेंड का, तभी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और उसका भी कारण आपको बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मार्केट क्या है, मार्केट का सुनो। यहाँ पर आप देखोगे इस लाल कैंडल पे अपर शेडो नहीं है, तो वो 29,400 तक दिखाई दे रहा है। तो ये अपर शेडो मेरे हिसाब से आ सकता है, और ये यहाँ पे ऐसा करके दिखाएगा कि मैं यहाँ पर है जो रेसिस्टेंट है, तो आप लोग जो सेल करो, और ताकि आप लोग जैसे सेल करोगे तो ऊपर खींच देगा। तो जाना है इसको, लेकिन ऊपर खींच के यहाँ तक आएगा, और जब तक आप लोग नहीं निकलोगे तब तक वो गिराएगा भी नहीं। तो इस तरीके से मुझे निफ्टी बैंक का दिख रहा है, और निफ्टी 50 उस वजह से वो उस तरीके से चलेगा। फिर अगर निफ्टी बैंक में अप ट्रेंड होगा तो निफ्टी 50 गिरेगा कम, थोड़ा स्लोली सिर्फ टाइम पास करेगा। फिर ये सप्ताह ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि निफ्टी 50 जब तक 17,600 तक नहीं आता है तब तक आप सेफ हो। 17,600 आता है तो फिर आप लोग सतर्क हो जाओ कि निफ्टी बैंक बाउंस बैक कर सकता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो जो लो है 17,688 है। तो मेरे हिसाब से ये कभी भी उठ सकता है। अभी ये सोमवार को ही पता चलेगा, मंगलवार को पता चलेगा कि उठना है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से बाउंस बैक करके और वहीं पे पता चलेगा सोमवार के दिन। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब ये बता दिया लंबी और काम करिए, फिर उसके बाद फिर मैं अप ट्रेंड होगा निफ्टी 50 तभी आऊँगा वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि कॉल पुट में बहुत मिनी ट्रेंड को पकड़ना पड़ता है बारीकी से। वो यूट्यूब पे बताने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं पिछले बार कोशिश भी किया, लेकिन मार्केट ने चकमा दे के फटक से उसको हम लोग के आंखों के सामने ले गया और कमाने का मौका नहीं दिया। तो मैं वही सोचता हूँ कि अब मार्केट अप ट्रेंड होगा तो ETF में ही बताऊँगा। ऑप्शन चेन बता के कॉल और पुट प्रॉफिट करवा के मुझे नहीं लगता है कुछ फ़ायदा है, क्योंकि वो फटाफट ट्रेंड चेंज होता है, आपको भी मालूम होगा। और होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और निफ्टी 50 के अंदर 17,600 को नीचे मुझे यही लग रहा है कि सोमवार को ऊपर जाएगा, लेकिन 17,900 के ऊपर नहीं जाएगा और फिर गिरेगा ये।
लेकिन ये 17,600 के यहाँ क्लोजिंग देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो ये अभी मतलब बीच के पोजीशन में, यानी ये ना ऊपर है ना नीचे, बीच में है। लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि ये डाउन ट्रेंड होगा, क्योंकि इसका जो साइकिल है, जो बड़ा वाला साइकिल है, समझो जैसे 4 महीने का बरसात होता है, फिर उसके बाद बारिश ख़त्म होने के बाद ठंडी चालू होता है, तो वैसे ही इसका जो अप ट्रेंड का साइकिल वो ख़त्म हो गया है। तो अप ट्रेंड का साइकिल ख़त्म हो गया तो या तो ये साइडवेज करेगा या तो डाउन ट्रेंड करेगा, दो में से एक। तो मुझे मालूम है कि ये डाउन ट्रेंड करेगा, तो उस हिसाब से आप मान के चलिए। और ये उसी प्रकार से काम करता है कि बारिश ख़त्म हुआ तो ठंडी चालू होगा। ठंडी के मौसम में भी 1-2 दिन बारिश होता है, लेकिन मेन उसको ठंडी का ही मौसम बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको मान के चलिए। मेरे हिसाब से अप ट्रेंड का साइकिल ख़त्म हो गया तो या तो साइडवेज करेगा या तो डाउन ट्रेंड करेगा या तो टाइम पास, मतलब ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हालत में मेरे हिसाब से। अगर जाता भी है तो इधर इधर करके टाइम पास करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम पास ही है। और अगर तो इस हिसाब से अपने को ट्रेंड पकड़ना है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन चेन में फिर वो काम करना मतलब मिनट में चेंज होगा। तो फिर भी आपको मोटा मोटी जानना है तो मेरे हिसाब से 17,900 ब्रेक नहीं करेगा, और 17,900 के बाद घूम के नीचे आएगा कम से कम 17,500 या 550। फिर उसके बाद वापस ऊपर आ सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक है जो अप ट्रेंड की दिशा में है, थोड़ा सा बाउंस बैक की दिशा में, मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर बाउंस बैक है। तो इसलिए निफ्टी बैंक भी ऊपर नीचे करते हुए दिखाई देगा इस सप्ताह। फिर अगला सप्ताह से मेरे हिसाब से अगला महीना अच्छा खासा डाउन ट्रेंड अपने को दिखाई देगा। थैंक यू फॉर